सुख दुख आते जाते हैं, कभी ना यूं घबराना है। मन में स्वार्थ ना पाले, हंसना और हंसाना है। ये हंसने की विद्या भगवान ने दे दी माता बहनों। आप मुस्कुराती हुई, ले बेटा खिचड़ी जीव ले, ले बेटा आज गाढ़ खा ले, आज तो ढोकला बनाया है, आज मक्की की रोटी बनाई है, आप बाजरो खिचड़ो अपने वो भक्तिमती हो ना कर्माबाई रो खिचड़ो जी। हाँ कर्माबाई रो खिचड़ो। कर्माबाई ने भगवान को अपना खिचड़े का भोग लगा दिया। अपन तो कभी मंदिर में लगाते तो क्या करते, पर्दा करते हैं भाई, आंखें मीच लो पर्दा लगा लो, नैवेद्यम समर्पयामि हो रहे, और कर्माबाई ने साक्षात खिचड़ा जिमा दिया। थाली भरने लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की वाट की। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बैठी जाट की, जिमावे बैठी जाट की। भावों के भूखे हैं लाला, सुदामा के चावल कभी मत भूलिएगा। अपने धन पे इतना मत जाइएगा, इतराएंगे तो दुखी होना पड़ेगा। हर सुख का अंत दुख में है, लेकिन जब परम सुख मिल जाता है, परम अपरिमित सुख मिल जाता है, भगवान के खजाने में प्रवेश कर लेते तो फिर वो आनंद आता है, फिर वो हमेशा रहता है। 24 घंटे व्यक्ति आनंद मग्न हो रहा है। ऐसा सुख दुख के बंधनों से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का रसास्वादन कर कृतकृत्य होना है, कृतकृत्य होना है। जी गुरुदेव। और ऐसे ही सत्संग के आनंद के क्षणों में एक प्रश्न पूजा जी अहमदाबाद से लिखती हैं कि मेरी सास वैसे तो अच्छे स्वभाव की है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर तिल का ताड़ बना देती हैं और कुछ ही घंटों में फिर सामान्य बर्ताव करने लगती हैं। बहू जी की वाणी में ही लोग आता कि ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन ये अंगुली उठ गई। अरे माता जी बहू जी ऐसे तो ठीक है, क्या पूर्ण रूप से ठीक है ना? वो कुछ बात कहे और अच्छे विवरण के साथ बता तो आप अच्छे श्रोता बनिए। हाँ माता जी, हाँ माँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, उसका समाधान बोलिए। उनको ये महसूस मत करिए कि आप तिल का ताड़ बनाया कि नहीं बनाया मालूम नहीं है, आपने तो दोषारोपण कर ही दिया माता जी में। अरे और यदि तिल का ताड़ बनाने की किन्हीं माता जी की प्रकृति हो, उनको भी बदलाव करना चाहिए। एक कहावत है ना कि बात का बतंगड़ जी और तिल का ताड़। जी हाँ, मैंने एक बार मेरी माता जी ने मुझे कहा, कैलाश कैलाश राई पे पहाड़ चढ़ गयो रे, राई पे पहाड़ खड़ो हो गयो। मैं समझ नहीं पाया। जी उस जमाने की बात है जब 86-87 में, जब जर तन चिपक्या पेटा रहा, गाल खाल रहा खाड़ा रे, कठे अंगरख्या कठे पगरख्या, आधा फिरे उगाड़ा रे, वनवास के क्षेत्रों में जाया करता था। तो माता जी मतलब कैलाश अपने पास कई थोड़े लाला, घर रो मकान नहीं, घर रो व्यवसाय नहीं, घर री दुकान नहीं। हाँ, और नारायण स्वामी में एक मुट्ठी आटो, साइकिल के पाछे पीपो लगान मांगनो है, प्रतीक रूप में पीपा रखा है। आनंद हो मंगल हो, नारायण सवाले आगे हैं। हाँ, माता जी ने एक मुट्ठी आटा अपने पात्र में रख रखा है, वो पात्र का आटा इस साइकिल के पीछे पीपे में पधरा दीजिए लाला। तो माता जी ने कहा अपने पास क्या था लाला? तिल था, और तिल का पहाड़ खड़ा हो गया। बाबू भाइयों बहनों, अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए, मन की बोधि को जगाते रहिए। भगवान के बेटे हैं। जैसे राजा रघु ने दीन दुखी ब्राह्मण कुमार को कहा था, ब्राह्मण कुमार चिंता मत कीजिए, आपके गुरुजी का आपने वादा किया ना 14,000 स्वर्ण मुद्रा का, कल आपको प्राप्त होगी। मैं बड़े आदर के साथ आपके चरणों में समर्पण करूंगा, अतिथि गृह में विश्वास कीजिए। और कुबेर को संदेशा भेज दिया। कुबेर ने पूरा खजाना भर दिया, पूरा खजाना भर दिया, और राजा रघु ने केवल 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को देके पूरा वापस मार दिया। मेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जय हो गुरुदेव। आपकी ऐसी वाणी सुनकर भारत की
एक बहुत ही महान कवियत्री पूज्य सुभद्रा कुमारी जी चौहान की ये पंक्तियां समर्पित करने का मन करता है। सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना यह जीवन, हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन। महादेव जी वर्मा जी को प्रणाम करते हैं, शीर्षस्थ साहित्यकार उस युग में। और ये ध्यान योग सहज पके से मिठाई की परिभाषा है। जैसे नदी की सरिता अर्थात नदी, जी जो नदियां अपना जल नहीं पीती, जो वृक्ष अपना फल नहीं खाते, अपने तन मन धन का सेवा को समर्पण कर रहे भैया, वैसी लहरें हमारे 3.5 हाथ की कायम उड़ती है। इनको उठते हुए को देखिए, ये लहर उठ रही है। मैं न राग करता हूँ, न मैं द्वेष करता हूँ, न मैं घमंड करता हूँ, न मैं इतराता हूँ, न मैं दुखी होता हूँ, न मैं लालच करता हूँ, न वासना में आगे जाता हूँ। ये तो लहर है, लहर। मैं तो दृष्टा भाव से देख रहा हूँ। यही पार्वती जी के प्रश्न को उत्तर महादेव भगवान ने दिया था। चिंता जीवित व्यक्ति को भी खा जाती है और चिता मरने के बाद जलाती है। चिंतित ना हो, दुखी ना हो, दुखों की गांठें मत बांधिए। आज यदि कोई तकलीफ आई है तो उसको पहले की तकलीफ के साथ मत जोड़िए। और पहले भी मेरा ये दुख हुआ है, पहले भी मेरा दुख हुआ। दुखों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। आप तो सुख का पहाड़ खड़ा कीजिए, आप प्रसन्नता का वर्णन कीजिए। प्रसन्नता मेरा स्वाभाविक गुण है, प्रसन्नता मेरा स्वभाव है। सब रोगों की एक दवाई, हंसते रहिए हमारे भाई और भाई। और ऐसे ही जीवन जीने की कला को बताने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता परम पूजनीय सम्मानीय श्री श्री रविशंकर पूज्यवर जब संस्थान में पधारे, तो आइए श्रवण करते हैं उनकी मंगल वाणी एवं आशीर्वाद। मैं बोलता वैसे बहुत कम हूँ, मुस्कुराता हूँ ज़्यादा, और सबके चेहरे में मुस्कान लाने का ये जो प्रयत्न कर रहे हैं नारायण सेवा संस्थान, ये बहुत श्लाघनीय है। ये बहुत अति उत्तम सेवा है। यही पूजा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज विश्व के बहुत अद्भुत महान संत है। जीवन जीने की कला आपने सिखाई है, आर्ट ऑफ लिविंग उसके प्रणेता है। ये जीवन बहुत मधुर है। मंगलता बाटे जग में, प्रभु बसा है घट घट में। बाबू भरत जी ने एक बार कहा था, शीर बल जाओ उचित अस मोरा, सेवा धर्म परम कठोरा। लेकिन जब स्वभाव में आदत पड़ जाती है, यही सेवा धर्म सरल हो जाती है। हाँ, संत एकनाथ जी ने कौन सी कठोरता रखी थी। जब देखा एक पशु वियल होकर लोटपोट कर रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, जो गंगा जल आनी चढ़ाई, ते सायुज मुक्ति नर पावई। उस गंगा जल को भी पशु के कंठ में पिला दिया था लाला। मुग्ध भाव से कहा था, मेरे को बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए, मुझे महाकालर्ष के दर्शन हो गए, मुझे पशुपतिनाथ के दर्शन हो गए, मुझे नीलकंठ भगवान के दर्शन हो गए। एक नाथ जी भोले सेवक, शिव जी बने सहारा, चले अभिषेक को।